वेलकम टू आवर चैनल। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजते ही इन सब ने अपनी अपनी बाइक निकाली और वीरान जगह की तलाश में आबादी से काफ़ी दूर निकल गए। रुको रुको, ये जगह काफ़ी बेहतरीन है। हादी ने बड़े बड़े घास के खेतों के करीब रुकते हुए ज़ोर से आवाज़ लगाई। चलो आओ सब मेरे पीछे। हादी और अरहम और वलीद एक तरफ खड़े हो गए। समीन और इरम दूसरी तरफ खड़ी थी। हादी ने वहाँ खड़े होकर इस किताब को बुलंद आवाज़ में नाम लिया, The Mystery of Death. Where are you? Our friends want to meet you. Please come here. हादी के 2-3 बार पुकारने पर भी कोई रद्द अमल सामने न आया। हर तरफ एक पुरस्रार सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी, जिसमें थोड़ी देर बाद किसी परिंदे की आवाज़ गूंजती तो जिंदगी का एहसास होता। आखिर कई बार पुकारने पर भी कुछ न हुआ तो तीनों थक कर वहीं उल्टी पालती मार के ज़मीनों पर बैठ गए। समीन और इरम ने बैठते ही एक ज़ोरदार कहकहा लगाकर अपने विनर और इन तीनों के लूज़र होने का ऐलान कर दिया और अभी पीदा शाप चलने की ज़िद शुरू कर दी। चलो ठीक है, उठो सब, अभी होटल चलते हैं। वलीद ने सबको खड़े होने का इशारा करते हुए कहा। जो ही सबने वापसी के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उन्हें अपनी इर्द गिर्द तूफान जैसी तेज़ हवाएं गोल गोल दायरे की शक्ल में घूमती हुई महसूस हुई, जिसके साथ ही इर्द गिर्द से गर्दो गुबार और कूड़ा करकट फ़ज़ा में बुलंद हुआ। पांचों इस हवा के भगोले की जद में आ गए थे और इन्हें इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गर्दो गुबार वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सबका आंखें मलते हुए खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था। अचानक समीन ने एक ज़ोरदार चीख मारी, क्योंकि इनके सामने 2 कटे हुए इंसानी हाथ थे, जिनमें से ताज़ा सा खून टपक रहा था और वो एक किताब पकड़े हुए इनको पेश कर रहा था, जिसके टाइटल को कवर पर लिखा था, द मिस्ट्री ऑफ डेथ। पांचों में से किसी ने खौफ की वजह से इस किताब को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। सब अपनी अपनी जगह पर बेहिस व हरकत खड़े थे। जब चंद मिनट यूं ही खामोशी से गुजरे तो इन्हें एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, पकड़ो इसे, मैंने वापस भी जाना है। हादी ने कांपते हाथों से किताब पकड़ ली। हवा का बगोला इतनी ही स्पीड से गर्दिश करता हुआ ऊपर की तरफ उठ गया। हर शय पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। हादी ने डरते डरते किताब खोली तो पहले सफ़े पर लिखा था, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू हैव सिलेक्टेड फॉर योर न्यू गेम, द मिस्ट्री ऑफ डेथ। अचानक किताब बंद होकर ऊपर फ़ज़ा में बुलंद हुई और इनके सरों पर कल की तरह चक्कर काटने लगी। इसके साथ ही इन्हें दोबारा अपने कानों में वही भारी भरकम मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, पहले तो तुम तीनों ने इस गेम का हिस्सा बनने के लिए एक इम्तिहान से गुजरना था, मगर अपने साथ 2 और लोग लाने की वजह से तुम सब बगैर किसी इम्तिहान के इस गेम के हिस्सेदार बन चुके हो। जैसा कि तुम पांचों अरहम, हादी, वलीद, इरम और समीन को मालूम हो चुका है कि तुम्हें इस खेल जिसका नाम द मिस्ट्री ऑफ डेथ यानी मौत का राज, इसके लिए चुन लिया गया है। और ये तुम पांचों की खुशकिस्मती है कि तुम्हें बिना किसी इम्तिहान के इस खेल में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि तुम पांचों के इस दुनिया के सब इंसानों से ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हो। हमें यकीन है कि तुम अपनी इस खुशकिस्मती की वजह से यह खेल भी जीत जाओगे, लेकिन इस खेल को खेलने के कुछ खास असूल हैं जिन पर अमल करना हर सूरत में ज़रूरी है। असूल नंबर 1, तुम में से कोई भी अब अपनी मर्ज़ी से खेल अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। दरमियान में खेल नामुकम्मल छोड़ के जाने की सज़ा मौत है। असूल नंबर 2, जिसको जो कहा जाएगा वो काम करना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी करने का इख्तियार नहीं होगा। इस खेल में 10 मुख्तलिफ टास्क यानी काम दिए जाएंगे, जिसको पूरा करने के बाद तुम्हें 10 पॉइंट दिए जाएंगे और मुकम्मल न करने वाले को 0 पॉइंट मिलेगा। खेल के आखिर में जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा और जिसके नंबर कम होंगे वो हार जाएगा। लेकिन पहली 3 पोजीशन लेने वालों को मुंह मांगा इनाम मिलेगा और 2 लोग जो सबसे कम नंबर लेंगे उन्हें मरना होगा। लेकिन खेल के असूल दरमियान में भी सूरत हाल देखकर तब्दील किए जा सकते हैं। बोलो मंजूर है सभी को? इसी गरजदार आवाज़ ने इस भारी लहजे में पूछा। सबके हलक से खौफ से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, मंजूर है? खेल से पहले ही तुम सबको यहीं ख़त्म कर दूँ? आवाज़ और गुस्से से गरजी। जी मंजूर। अब के बाद हादी ने हिम्मत करके जवाब दिया, गुड।
چلو اب تم سب کو پہلا بہت آسان ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ 7 زندہ انسانوں کے بال کاٹ کر ان کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر بڑی احتیاط سے اسی جگہ یہاں لے کر آ جانا ہے۔ اس کام کے لیے تمہیں 2 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔